हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीर साइंस प्रोजेक्ट में। तो भाई ये नॉर्मल सा जो गैजेट आप देख रहे हो, ये गैजेट नहीं है आपके स्कूल के बच्चों के लिए, मतलब आपके बच्चों के लिए स्पेशली ये छोटा सा डायनमो सिस्टम। इसको नॉर्मली आप अपने बच्चों के स्कूल साइंस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए बना सकते हो। देन इस बनाना बहुत ही आसान है। देखिए घुमा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। तो नॉर्मल सा ये एक डायनमो सिस्टम है। देन कैसे जनरेट होती है बिजली, उसी के बारे में तो छोटा सा इंट्रो, देन शुरू करते हैं इसे बनाना। और तब तक चैनल पर नया है तो भाई सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो नॉर्मल सी हमें पहले पीवीसी चाहिए, ठीक है, पुल्ली बनाने के लिए। तो इंट गैप पड़ा हुआ था, उसी से मार्क कर लिया। नहीं तो आप पेपर रख के भी नॉर्मली मार्क कर सकते हो। इसमें 4 इंच या 5 इंच या 3 इंच जैसी भी पाइप आप लगाना चाहो लगा सकते हो। देन पुल्ली बनाने के लिए देखिए एक छोटी सी रिंग कटिंग की हुई है। और रिंग से छोटा सा थोड़ा सा बड़ा हम एक रिंग और काटेंगे। मतलब पूरी प्लेट, ये पीवीसी पाइप है, गर्म करके सीधी की हुई है, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो देन इसके ऊपर चिपकाएंगे जैसे पुल्ली बननी चाहिए। तो अभी मार्किंग कर ली है ताकि इसका सेंटर पॉइंट हमको पहले से मिल जाए, ताकि ये डिसबैलेंस ना हो। तो फेविक्विक से चिपका के रख दिया है। अब इस पुल्ली से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम इसका बॉर्डर निकालेंगे और फिर से मार्किंग सेंटर पॉइंट पे रख के एक बार मार्किंग कर ले रहे हैं। और इसका काम यहाँ पे हो जाएगा ख़त्म। और कुछ नहीं करना भाई, आपके पास सारी ब्लेड हो, कैची हो, हीट करो और मस्त ऐसे कटिंग कर दिए। तो सेम राइट और लेफ्ट के लिए 2 पीस निकाला हुआ है क्योंकि 2 लगनी है। ठीक है, सेंटर पॉइंट मतलब इसका रेडी है। और एक स्क्रू लेना है बीच में, ताकि इस पुल्ली को हम किसी चीज़ पे बांध सके, अटका सके। तो चिपका कर देखिए, मस्त घिस घिसा के मैंने एकदम मस्त सी पुल्ली बना दी है, तगड़ी और मजबूत। और ये नॉर्मल सी दूसरी जो मोटर आप देख रहे हो, ये डीसी मोटर है, ठीक है, ये डायनमो एनमो नहीं है, मतलब इसी से काम हो जाएगा। और ये जो हाथ में मेरी क्लिप देख रहे हो आप, ये साइकिल की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा। ये मोटर को होल्ड करने के लिए है, ताकि आप जो भी करो उसी पे काम हो जाए। और इसको हम मेंशन मतलब फिट करेंगे एक छोटी सी प्लाईवुड पे। तो साइज आप अपने हिसाब से कटिंग कर लो, कोई ज़रूरी नहीं जो साइज हम बताएं वही कटिंग करना है। तो एक्यूरेट ऐसे कटिंग कर लेना। पुल्ली इसलिए लगाई है छोटे गियर को चला के, ताकि रोटेशन पड़े और आराम से डायनमो हमारा बिजली जनरेट कर सके। बोले तो डीसी मोटर। और डीसी मोटर बिजली कैसे जनरेट करती है आप जानते ही हो। जब भी कोई कॉइल हमारी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रन करती है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहने लगती है। तो बिल्कुल उसी सिद्धांत पे काम करता है। तो नॉर्मल सा बॉक्स बना लिया है। देन ये जो हम लकड़ी का एक स्टैंड टाइप का बना रहे हैं, इसमें अपनी पुल्ली को टाइट करेंगे। पुल्ली मतलब जो चरखी है भाई, ठीक है। तो नीचे से नॉर्मल पेच लगाया है। आप चाहे तो हॉट ग्लू से तो वैसे उखड़ जाएगा, बट आप फेविक्विक से चिपका दो तो चिपक जाएगा। और पेच लगा के डायरेक्ट टाइट कर दिया है लकड़ी पे। और ये कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल बिंदास एक जगह पे अटका रहेगा और आराम से हो गया फिक्स। अब कुछ नहीं करना। अब मेजरमेंट कर लो भाई कि पुल्ली किस जगह पे टाइट करनी है, क्योंकि सीधी चाहिए ना। और साइड साइड से मैंने पुल्ली पे थोड़ा सा कर्व भी कर दिया, ताकि इस पे से बेल्ट उतरे नहीं, रबड़। देन पुल्ली पे के लिए मतलब फिट करने के लिए एक छोटा सा होल कर रहे हैं। मुझे मालूम है नॉर्मल सा प्रोजेक्ट है, आप लोग बोर हो रहे हो, बट ये बच्चों के लिए स्पेशली। तो मुझे एक बच्चे के लिए बनाना था, तो मुझे लगा इसका वीडियो बना देता हूँ ताकि वो आपके काम आए। तो पुल्ली को डायरेक्टली ऐसे टाइट कर दे रहे हैं। और नेट बोल्ट हमारा टाइट हो गया और पुल्ली हमारी फ्री है। उसको जब घुमाओगे आप तो वो हाथ से घूम जाएगी आराम से। और इसको घुमाने के लिए एक छोटा सा शॉफ्ट लगाना। शॉफ्ट में भी कुछ नहीं करना, एक नेट बोल्ट आप लगाओ छेद करके और देन उसी से घुमा डालो। जरूरी नहीं कि कोई हैंडल लगाया जाए। तो फिर से ड्रिल कर रहा हूँ। और भाई ड्रिल जरूरी नहीं एक्यूरेट, जितना रोटेशन सेंटर पॉइंट के पास करोगे उतनी जल्दी जल्दी आप इसको रोटेट कर लोगे, ठीक है। तो जितनी तेज मोटर नाचेगी उतनी तेज से इसमें बिजली जनरेट होगी। तो डीसी और एसी दोनों ही जनरेट किया जा सकता है, सेम मैकेनिज्म पे, सेम डिज़ाइन पे। तो पुल्ली का सेटअप हमारा खत्म हो गया। अब हमारे डायनमो के ऊपर भी एक कैप लगाना है, ताकि वो रोटेशन कर ले, क्योंकि शॉफ्ट पर डायरेक्ट लगाएंगे तो वो स्लिप करेगी। तो ऐसे ही पेन का होल्डर कटिंग कीजिए और उसको चिपका से ठूस ठास के रेडी कर दीजिए भाई। तो ये हो गया कंप्लीट। और देखिए ये रबड़ बैंड लेकर आए हैं। रबड़ बैंड कहाँ मिलेगा, मिठाई की दुकान दुकान पे भाई, घर में मिल जाएगा कूड़े में पड़ा हुआ। तो पुल्ली को टाइट करने से पहले पहले एक पेच हम टाइट कर रहे हैं मोटर का, जो डायनमो का काम करेगा हमारा। और इसको पहले शॉफ्ट को घुमा के देखेंगे, ताकि ये डिसबैलेंस नहीं हो, नहीं तो बार बार बेल्ट उतर जाएगी तो आपको परेशानी होगी। तो ये काम भी कर लिया कंप्लीट। और देन रबड़ देखिए चढ़ा दिया। ये टूटे ताटेगा नहीं, बिल्कुल स्मूथ चलेगा। और देन अभी आपको मैं घुमा के दिखाता हूँ। बिल्कुल देखिए बिंदास घूम रहा है। तो हमें सेंटरिंग करनी है कि इसका रबड़ उतर के जाए ना, और नॉर्मली तो ये घूम घुमा रहा है सही। तो इसको पेज से कर देना है टाइट और काम हो गया खत्म। ये एकदम स्मूथ चल रहा है, ना राइट भाग रहा है ना लेफ्ट। अब हमारा जो दूसरा काम है, अब इस पे लगाना है इंडिकेशन के लिए बल्ब, ताकि पता तो चले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। 3 वोल्ट के हमारे एलईडी बल्ब्स हैं, वाइट कलर के, हैवी, और काफ़ी ग्लो भी करते हैं भाई। इस मोटर में अच्छा खासा दम है, मतलब अच्छी खासी बिजली प्रोड्यूस करता है। तो एलईडी में प्लस और माइनस होता है। तो आप जब भी मोटर के 2 तार निकाल के एलईडी पे लगाओगे, अगर एलईडी नहीं जलती है तो आप तार को शिफ्ट कर दो, मतलब राइट वाला तार लेफ्ट पे कर दो, लेफ्ट वाला तार राइट पे कर दो।
देन आप घुमाओगे तो जल जाएगी। और वो भी नहीं करना तो अगर पुल्ली को आप अपोजिट ना चाहोगे तो भी। और इसमें मैं चाहता तो नीचे से तार डाल देता, बट ऐसे तार इसलिए डाल रहा हूँ ताकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, सामने सब दिखता रहे कि कहाँ से क्या गया है। सो नॉर्मल सा वायर लिया, आप इंसुलेटेड वायर लगा लेना और डायरेक्ट कुछ नहीं करना, उठा के एलईडी, हमने 3 एलईडी लगाई है डेमोस्ट्रेशन के लिए, आप सिंगल भी लगा सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसको भी सोल्ड कर दिया और सोल्ड करते ही हमारी मशीनरी रेडी हो गई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। छोटा सा मतलब डिवाइस है बच्चों के लिए, खासकर एजुकेशन में काम आएगा कि क्या कैसे काम करता है, इसीलिए इसका वीडियो मेक कर दिया। तो वीर साइंस प्रोजेक्ट पे मेरे ख्याल से सब कुछ मिलना चाहिए, इसलिए मैं हर एक चीज़ बना के इस पर डाल दूंगा। कुछ ऐसा नहीं है कि दूसरे चैनल पे तो नहीं डालेंगे, हर एक चीज़ डालेंगे ताकि आपको हर चीज़ यहाँ मिल जाए। देन रोटेशन किया और झमाझम चल रहा है, देख रहे हैं आपके सामने ही है। तो नॉर्मल सा यही है, अगर आपको कुछ इसके बारे में इंक्वायरी करनी हो तो आप मुझसे क्या कहते हैं कमेंट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। लाइट देखिए कितना बेहतरीन ग्लो कर रहा है। तो बस वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।